बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये केप यानी कि लेस से बनी हुई ये स्टाइलिश सी कोटी का फुल ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। किसी भी सिंपल ड्रेस के साथ आप इसको बना सकती हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है और इसको मैं बनाना चाह रही थी, और जब मैंने इसको बनाने की वीडियो सर्च की तो यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो नहीं थी। तो मैंने सोचा चले मैं ही बना लूं और आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि अगर मेरी कोई बहन बनाना चाहती है तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसान तरीके से इसको बना सकेंगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो उसके लिए ये मैंने पेपर लिए हैं और यहाँ पर ये मैंने 2 पेपर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लेस लगानी है और फिर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो अगर आप खाली एक पेपर लेंगी तो उससे क्या होगा कि पेपर फट जाएगा, इसलिए आपने पेपर को डबल लेना है। नीचे वाला जो है वो ज़्यादा प्रिंट पे है, ऊपर वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक है, जो कि इजीली किसी भी रजिस्टर में से आप इसको निकाल के और इसमें चिपका सकती हैं। फैब्रिक ग्लो से इसको मैंने चिपकाया है। इस पेपर की चौड़ाई है 13.5 इंच। शोल्डर की चौड़ाई से कम भी 1 इंच बढ़ा के इस पेपर को रखना है, और लंबाई मैंने रखी है इसकी 13 इंच। इसी तरीके से लंबाई में भी 1 इंच बढ़ा के रखना है जितनी आपको ये कोटी तैयार करनी है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये वाली लेस है, सितारी लेस है। बाकी जो डिज़ाइन आपको पसंद हो वो डिज़ाइन आप ले सकती हैं। ये मैं करीब से आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वाली लेस ली थी जो नॉर्मली गोल्डन कलर में सितारी लेस होती है, वो ली है। और इस कोटी को बनाने के लिए आपने गोल्डन कलर की ही लेस का यूज़ करना है। मैंने 2 मुख्तलिफ लेस का यूज़ किया है, 2 अलग अलग कोटी बनाई है। और मैंने ये 4 से 5 साल की बच्ची की जो कोटी बनाई है उसमें ये मैंने तकरीबन ये आधे इंच चौड़ी लेस का यूज़ किया है। ये सादी लेस है और ये वाली सितारी लेस है। सितारा लगा हुआ था इसमें, तो आप अपने हिसाब से लेस को सिलेक्ट कर सकती हैं जो भी आपको पसंद हो, और चौड़ी लेस भी ले सकती हैं। छोटी बच्चियों के लिए इतनी चौड़ी लेस ही अच्छी लगेगी, ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगेगी। और अब यहाँ पे मैंने पेपर को फ़ोल्ड कर लिया है, और फ़ोल्ड करके अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से इसका सेंटर बना लेना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जब भी आपकी समझ में आएगी। और एक बार अगर आपने ये वीडियो वॉच कर ली तो आप इजीली किसी भी साइज़ में इस कोटी को आसानी से तैयार कर सकेंगी। सबसे पहले फ्रंट के लिए गले की मार्किंग करनी है, तो 2.5 इंच चौड़ाई रखी है। आप इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। और लेंथ रखी है 4.5 इंच। ये मैं बना रही हूँ 9 साल की बच्ची के लिए। 9, 10 या 11 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इस तरफ से गले की चौड़ाई 2 इंच रखी है, यानी कि इसको फुल हमने स्क्वायर में नहीं बनाना, बल्कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कम करके और ऊपर की तरफ से चौड़ाई लेके और इस तरीके से हमने गले की शेप ड्रॉ करनी है। ये तो गले का तैयार नाप का निशान लगाया है, लेकिन इस निशान के ऊपर कटिंग नहीं करना। आधा इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, और जो हमने अंदर की तरफ लाइनिंग की है उसी लाइन के ऊपर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ये फ्रंट वाला नेक कट हो जाएगा। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि शोल्डर की जितनी चौड़ाई है उससे 1 इंच बढ़ा के आपने चौड़ाई रखनी है इस पेपर की, और लंबाई भी 1 इंच बढ़ा के। अब मुझे 12 इंच के ऊपर इस कोटी को तैयार करना है, तो 12 इंच के ऊपर निशान लगाया है और आधा इंच मज़ीद आगे बढ़ा के निशान लगाना है, क्योंकि जब ऊपर कंधी वाला हिस्सा एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो फिर यहाँ से कम होगा, इसलिए। अब ये पूरे मैंने 12.5 इंच के ऊपर निशान लगा के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब यहाँ पे ये चेक करना है कि आपने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो जितनी आपका जैसे शोल्डर है 12 इंच, सही है, और 1 इंच कम करके इस कोटी को हमने तैयार करना है। तो उसके लिए मैं 5.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, यानी कि 11 इंच शोल्डर तैयार रखूँगी। तो जितना भी शोल्डर तैयार है आपके पास कुर्ती का या फ्रॉक का, उस हिसाब से आपने 1 इंच कम करके ही निशान लगाना है। और यहाँ पे जो मैंने नेक लाइन कटिंग की थी वो पेपर रख के ऊपर तक मैंने 5.5 इंच का निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद फिर स्केल की मदद से इस निशान को सीधा कर लेना है। ये निशान वो हैं कि जिन निशान के ऊपर हमने कोटी को तैयार करना है। और अब हमने यही निशान इस तरफ भी लगा लेना है। तो उसके लिए ये जो हमारे पास ये सेंटर है, इस कोटी के लिए जो हमने सेंटर बनाया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी मैं 5.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ।
ऊपर तक इस निशान को ऐसे 5.5 तक लगा लेना है और फिर इस स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इस साइड के शोल्डर के लिए ये जो लाइन है यहाँ तक आपने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है और फिर जितना आ रहा है शोल्डर फिर वहीं पे निशान लगा के और फिर इस लाइन को आपने मुकम्मल इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये फ्रंट के लिए तो बाहर की जितनी भी आउटलाइन थी वो मुकम्मल हो गई है और ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा आपने लाजमी रखना है ताकि कोटी बनाते हुए कोई मुश्किल ना हो। अब बैक का नेक कटिंग करना है तो उसके लिए जो फ्रंट वाला गला हमने कटिंग किया था पेपर पे वो रख के आपने चौड़ाई का निशान लगा लेना है। बैक के लिए गले की लंबाई 3 इंच रख रही हूँ। ये गले की जो लंबाई और चौड़ाई है बिल्कुल परफेक्ट होगी, ना ही गला बड़ा होगा ना ही छोटा होगा। इस तरफ से भी गले की चौड़ाई 2 इंच ही रखी है और 2 इंच ही मैंने फ्रंट में भी रखी थी। और उसके बाद इसी तरीके से आपने इन लाइन को मिलाते हुए और बैक का गला भी ऐसे ड्रॉ करना है और अंदर आपने जैसे हमने फ्रंट में अंदर की तरफ लाइनिंग लगाई थी और इस लाइन के ऊपर कटिंग किया था तो बैक का गला भी उसी लाइनिंग के ऊपर हमने कटिंग करना है। और यहाँ से फिर हमने वही शोल्डर की 5.5 इंच चौड़ाई में रख के और निशान लगा लेना है। समझे इसकी जो हमने जितनी भी इसकी मेजरमेंट करनी है जो भी निशान लगा रही हूँ, अगर आप स्मॉल मीडियम साइज़ की कुर्ती के लिए बना रही हैं तो कम से कम भी आपने 15.5 से 16 इंच लेंथ रखनी है और चौड़ाई आपने शोल्डर के हिसाब से रखनी है। जितना शोल्डर तैयार होगा उस हिसाब से 1 इंच कम करके। और यहाँ पे अब मैंने ये बैक वाले पार्ट की जो साइड वाली मार्किंग है दोनों साइडों में वो भी इसी तरीके से मुकम्मल कर लेनी है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने निशान लगा लिए हैं और गला हमारे पास बैक फ्रंट दोनों का ही कटिंग हो गया है और साइडों के भी निशान लग गए हैं। मैं फिर आपको बता रही हूँ ये जो मैंने बाहर की तरफ ये जो भी निशान लगाया है तो इतने निशान के ऊपर इस कोटी को मैं तैयार करूँगी। अब आगे का निशान इसमें लगाना है तो इसके लिए ये मेरे पास 1 इंच चौड़ा स्केल है और आपने भी 1 इंच चौड़ा स्केल ले लेना है जो कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इजीली उनके पास होगा। और आपने पेपर को फोल्ड करना है और स्केल को पेपर के बिल्कुल किनारे से लगाते हुए और स्केल के साथ साथ इस तरीके से सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये लाइन आपने पूरे पेपर के ऊपर लगा लेनी है जहाँ तक ये बाहर वाली लाइन है वहाँ तक। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। अगर मैं इसको ज़्यादा फास्ट चला देती या फिर ज़्यादा स्किप करती फिर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे देखें ये बाहर वाली लाइन आपको कम लग रही होगी, यानी कि जितना हमने गैप किया है वो बाहर वाली लाइन में कम था, लेकिन जब हम इसमें लेस लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। वो आपके सामने ही पूरा प्रोसेस होगा, इसलिए आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी अगर आप डिटेल में वीडियो को वॉच करेंगी तो। और स्किप करके देखेंगे तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। अब मैंने ये दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है और सबसे अहम है इसके अंदर यही मार्किंग। अगर ये मार्किंग आपने मिस कर दी फिर आपसे वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो कि आपने इस वीडियो में देखी है और ख़ूबसूरत कोटी आप बना ही नहीं सकेंगी। अब यहाँ पे अहम पॉइंट दूसरा, तो यहाँ हमने इस तरीके से कंदियाँ जॉइंट करनी है तो उसके लिए आधा इंच के ऊपर मैं मार्किंग कर रही हूँ या फिर जितना भी आपने दबाव लेना है, मतलब ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ पे तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम ही रखा है और उस लाइनिंग के साथ साथ अब स्केल को ऐसे ही रखते हुए और यहाँ पे भी इसी तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने ये कंधी वाला निशान लगाना है और उसी निशान से फिर स्केल को रखते हुए मार्किंग शुरू करनी है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इस मार्किंग को लेके आना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना। यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग पूरी हो गई है और ये यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा है और लास्ट वाली लाइन को मैं मार्क से डार्क कर रही हूँ ताकि इजीली आपको ये नज़र आ जाए। और आप चाहें तो आप भी मार्किंग करते हुए लास्ट वाली लाइनिंग को इस तरीके से डार्क कर सकती हैं। तो ये फ्रंट वाली मार्किंग तो मुकम्मल हो गई। अब हमने बैक की मार्किंग करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बैक के जो ये शोल्डर वाली मार्किंग है इसको आपने कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम वही तरीका है जो हमने फ्रंट में यूज़ किया है। तो ऐसे ही आपने पेपर को फोल्ड करना है और स्केल इसके बराबर रखते हुए इसी तरीके से मार्किंग करनी है।
और जब आप ऊपर की साइड से मार्किंग करेंगी, ये वाली मार्किंग फिर इसी तरीके से आपने ऊपर से और नीचे की तरफ करते हुए जाना है। ठीक है, बार बार बता रही हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करते हुए गले की अगर लंबाई कम ज़्यादा हो रही है तो उसका आपने कोई परेशान नहीं होना, बस जहाँ पे ये मार्किंग पूरी हो रही है वहीं तक आपने कर लेनी है। उसके बाद अब हमने इन कंधियों को चिपकाना है फैब्रिक ग्लू की मदद से। जो निशान लगाया था उसी निशान के साथ साथ दोनों तरफ की कंधियों को आप जब चिपकाएंगी तो निशान का खास ख्याल रखना, वरना क्या होगा कि ये ऊपर नीचे पेपर हो जाएगा और थोड़ा बहुत इसमें टेढ़ापन आ जाएगा। और अब ये लेस है, और लेस ये मैंने 16 गज़ वाली लेस ली है, यानी कि पूरी 16 गज़ का पैकेट है। उसके साथ ये मैंने लटकन लेस ली है और 16 गज़ में थोड़ी सी ही बची थी, एक कोटी बनी है। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी लेस का यूज़ होगा। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि हमने ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इस लाइन से हमने इस लेस को रखना है। ठीक है, और फैब्रिक ग्लो आपने बहुत कम कम लगाना है, दूर दूर करके, यानी कि ये पूरे जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पे आपने दोनों कोनों पे लगाना है और थोड़ा सा सेंटर में लगा दे, बस इस तरीके से। और अगर आप ज़्यादा भर भर के लगाएंगी तो ये कोटी बनाने के बाद जब पेपर रिमूव करेंगी ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है फिर आपको। इसलिए आपने बिल्कुल हल्का हल्का सा, ये जैसे मैं लगा रही हूँ ना, मतलब डॉट्स की शक्ल में, ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा सा ही फैब्रिक ग्लो लगाना है। और फिर इस लाइन से लेकर और उस लाइन तक आपने इस लेस को लगाते हुए और कट करते जाना है। अच्छा, एक चीज़ और ही कि इस लेस में जो ये डिज़ाइनिंग है ना, उस डिज़ाइन को मैंने ये इस तरीके से फॉलो किया है कि इसमें जो ये कट आ रहे थे, जो इसके कॉर्नर थे लेस के, इसका रुख मैंने ऊपर की तरफ किया है, यानी कि गले की तरफ किया है। अगर आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग की कोई लेस लेंगी तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप डिज़ाइन को भी आपने फिर फॉलो करना है और उसका रुख ऊपर की तरफ रखना है। और अगर बिल्कुल प्लेन है, यानी कि दोनों तरफ से ही उसका कॉर्नर है, तब आपने क्या करना है कि बस ऐसे ही लगा देना है, कोई मसला नहीं है। और इस यहाँ पे ये देखें, जहाँ तक ये शोल्डर आएगा ना तो उसका रुख मैंने ऊपर की तरफ ही किया है। ठीक है, और आधा मैंने जहाँ तक शोल्डर है वहाँ तक ऊपर की तरफ किया है। और जब मैं दूसरी तरफ से लेस लगाऊंगी फिर दोबारा इसी तरीके से लगाऊंगी। तो अब ये मैंने पेपर को इस तरफ अब पलट दिया है। अब इस लेस का रुख फिर मैंने ऐसे ही ऊपर की तरफ रखा है। और ये जो हमने निशान लगाए हैं, मैं उन तमाम निशान को फॉलो करके इस लेस को लगा रही हूँ, आगे पीछे नहीं है निशान से लेस। इसी तरीके से आपने भी जो मार्किंग करेंगी उसी मार्किंग को फॉलो करते हुए लेस को लगाना है। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने फैब्रिक ग्लो बहुत कम कम लगानी है ताकि बाद में परेशानी ना हो। और ये जो गले की जो ये हमारे पास चौड़ाई आ रही है या लंबाई आ रही है, इससे लेस अगर थोड़ी ऊपर की तरफ आ रही है या थोड़ी नीचे की तरफ आ रही है गले से, तो उसका कोई इशू नहीं है। बस हमने इस मार्किंग को फॉलो करना है, क्योंकि अगर लेस आधे इंच से थोड़ी बहुत चौड़ी होगी तो जो हमने 1 इंच की ये निशान लगाया है इसमें, तो उससे थोड़ा सा आगे की तरफ ही लेस निकलेगी। तो अब ये करीब से दिखा रही हूँ, ये देखें, ये बाहर वाली जो लाइनिंग थी उससे मैंने थोड़ी सी हटा के इस लेस को लगाया है, क्योंकि लेस थोड़ी सी चौड़ी थी। और अगर लाइनिंग के साथ साथ भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके कोने जो है ना फिर वो बाहर की तरफ निकलेंगे, इसलिए मैंने ज़रा ज़रा सा अंदर किया ताकि इसके कोने बिल्कुल अंदर की तरफ ही सेट हो जाएं जब हम इस साइड की लेस लगाएंगे। तो आप चाहें तो बिल्कुल लाइनिंग के साथ भी लगा सकती हैं। और यहाँ पे अब जो ये मैं लेस लगा रही हूँ उसका कोना मैंने फ़ोल्ड किया है। पहले मैंने ऐसे ही लेस लगाई थी बिना फ़ोल्ड किए हुए, लेकिन अब हमने इसको फिनिशिंग देनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये लेस के ऊपर फैब्रिक ग्लो लगानी है। ठीक है, अब लेस के ऊपर अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी लगेगी तो उसका मसला नहीं है, क्योंकि वो लेस के ऊपर होगी, लेकिन कागज़ के ऊपर जब हमने लगानी है तो वो कम लगानी है। और ये साइड वाली लेस को थोड़ा सा ऐसे कोने से बढ़ा के कटिंग करना है और फिर कोने को फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए फिर इस लेस को आपने इसी तरीके से फिनिश करना है। और इसका मैंने थोड़ी सी लाइनिंग से अंदर की तरफ फिर बता रही हूँ, इसलिए मैंने
रखी है लेस, ताकि बाहर की तरफ ज़्यादा लेस ना निकले, वरना तो फिर वो बुरी लगेगी, मतलब धागे वागे निकलेंगे तो वो बुरे लगेंगे। और फिर आपने ये दूसरी वाली लेस को भी इसी तरीके से लगाना है, लेकिन अब इसका जो कोना है ना वो लेस के नीचे की साइड में करना है, ठीक है। स्टार्ट में हमने ऊपर की तरफ ही फोल्ड किया था, और ताकि इसमें फिनिशिंग आए इसके कॉर्नर पे। और अब ये जो हम जितनी भी लेस लगाएंगे अंदर की साइड में, इस तरीके से आपने कवर करना है कि इसके कोने जो है बाहर वाली जो लास्ट वाली जो लेस है उसकी अंदर की तरफ करना है। सिर्फ जो लास्ट वाली लेस का कोना है बस वही आपने अंदर की तरफ करना है, ठीक है, जिस तरीके से आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है। और ये देखें, अब ये गले की तरफ जो लेस आ गई इसका भी कोना ये मैंने अंदर की तरफ कर दिया है। तो इस तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ ये कोटी बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। और क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, और मैंने ये वीडियो काफ़ी वॉच की थी तो किसी ने बनाई हुई नहीं थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था। पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप ये वीडियो देखेंगी और आसानी से बना लेंगी। अब लेस के सेंटर तक मैंने इसकी डिज़ाइनिंग का रुख बाहर की तरफ किया था, अब पलट लिया है इसके रुख को, मतलब अपनी तरफ कर लिया है। और गले को भी चारों तरफ से लेस के ऐसे ही कवर करना है। जो मार्किंग आप करेंगे इस कोटी को बनाते हुए और लेस लगाते हुए कहीं से कम ज़्यादा हो रही है तो उसको आपने लेस जब लगाएंगी इस तरीके से तो उसी वक्त ही आपने उसको कवर कर लेना है। अब यहाँ मैंने तमाम लेस मुकम्मल कर ली है, और लेस मुकम्मल करने के बाद फिर आपने इस तरीके को हल्का गरम करके, बहुत तेज़ नहीं करना, हल्का गरम करके इस तरीके से टेप टेप करके और इसको प्रेस करना है, मतलब हल्के हल्के से इस तरीके को दबा के। ये हमने लाजमी करना है क्योंकि इसमें जो भी झोल वगैरह खिंचाव होगा तो वो निकल जाएगा। अब मैंने इसमें सिलाई लगानी है तो उसके लिए ये मैंने ट्रांसपेरेंट धागा लिया है, ये ना हो तब सिंपल सिलाई वाला धागा लेस की मैचिंग का भी यूज़ कर सकती हैं। और अब इस धागे को मैं बोबिन में भरूंगी। वो ट्रांसपेरेंट धागा मैंने ऊपर की तरफ लगाया है यानी कि निडल में, और बस अब सिंपल इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी। ये इस धागे का ये फ़ायदा होता है, जो एम्ब्रॉयडरी जो गले वगैरह मिलते हैं ड्रेस के साथ, ब्रांडेड ड्रेस के साथ अलग से बंचेस गले और दामन वगैरह मिलते हैं, आप उनको टेलर को देती हैं लगाने के लिए। जब ये धागा आपके पास होगा तो इजीली आप इसे घर पे लगा सकती हैं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इससे ये नेक लाइन लगती है, और टेलर भी इसका ही यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है धागा, इसलिए किसी भी कलर के लिए आप इसको यूज़ कर सकती हैं, ये उसी में ही बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, पता ही नहीं लगता। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पक्का भी होता है, अगर आप इसमें प्रेस करेंगी तो आप सोच रही कहीं पिघल ना जाए, तो ये पिघलता नहीं है, बहुत पक्का धागा होता है। मतलब ये जो नॉर्मल हम धागा यूज़ करते हैं ना, इससे कई गुना ज़्यादा पक्का धागा होता है ये। और जिस तरीके से अब आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरीके से आपने तमाम सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। और जो अंदर की साइड में ये पेपर आएगा इसको आपने एहतियात के साथ ऐसे फोल्ड करना है, ताकि ये मशीन में इधर उधर फंस के फटे नहीं, सिलाई लगाने से पहले ना ये ख़राब हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बूट उठा के इजीली इसी धागे से सिलाई लगा रही हूँ, और फिर इस धागे से आप जितनी भी सिलाई लगा लेंगी पता ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई मुकम्मल कर ली है। आप देख सकते हैं इसका बैग भी कितनी फिनिशिंग के साथ ये कोटी हाफ से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें मैंने लटकन लेस लगानी है, तो ये लटकन लेस मैं ऊपर से ही लगाऊंगी, दोनों तरफ से कोने इसके फोल्ड करके। और अगर आपके पास कोई ऐसी लेस है कि जिसमें ऊपर की तरफ इतनी डिज़ाइनिंग ना हो तो फिर उसको आप नीचे की तरफ से भी रख के लगा सकती हैं। अब हमने इसमें लगानी है साइडों में डोरी, तो उसके लिए आपने पहले आर्म होल नापना है कि कुर्ती का या फ्रॉक का या आप जितना भी आर्म होल रखती हैं कितना है, उससे आपने आधे से 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के और इस डोरी को रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने आधे इंच बढ़ा लेना है। और फिर हमने ये लेस के ही टुकड़े काट लेने हैं छोटे छोटे से। ये देख सकते हैं ये लेस के मैंने छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए हैं। अब एक तरीका तो ये मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले तो आपने लेस का ये टुकड़ा इस तरीके से लगा लेना है अच्छी तरीके से पक्का करके। और लगाने के बाद अब मैंने इसमें ये डोरी डाली है, डोरी डाल के फिर ऊपर वाला इसका हिस्से को भी ऐसे फोल्ड कर लिया है अंदर तक, यानी कि ये लेस वाला टुकड़ा बाहर की तरफ ना आए। जो हमने ये कोटी की जो साइड वाली लेस है ना
बस उसके बराबर बराबर से आए, ना ही आपने ज़्यादा अंदर रखना है इसको, बस बराबर ही रखना है, लेकिन बाहर नहीं आए। अब आपने क्या करना है, इस कोटी को ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें इस तरीके से ये एक बल देना है, यानी कि क्रॉस की शेप में आ जाए ये डोरी। और जो डोरी का दूसरा वाला हिस्सा है वो लेके और फिर आपने ऐसे ही लेस के टुकड़े के अंदर इसको डाल के और अब मैं ऊपर की तरफ से इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो मुझे ये ऊपर की तरफ से जो ये सिलाई मैंने लगाई है ना, तो ये ज़्यादा आसान लगी है, इसलिए आपको जो ज़्यादा मतलब तरीका दोनों में से सही लगे वही अपना के आपने इन हुक को लगा लेना है। और ये हुक लेस से ही तैयार करने हैं, अलग से कोई नहीं लगाने, ताकि ये इसी में एडजस्ट हो जाए। अच्छा, मैंने एक साइड में 3 लगाए हैं, ठीक है। एक जहाँ पे हमने शोल्डर की लंबाई रखी है वहाँ पे एक एंड में, और एक सेंटर में, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे आपने लगा लेना है। अब दूसरी तरफ का देखें, दूसरी तरफ का भी ऐसे ही ये बराबर से इस तरीके से आपने इस हुक को भी ऐसे ही लगा लेना है। तो इसी तरीके से आपने बाकी के भी हुक लगा लेने हैं। यहाँ देखें हमारी कोटी मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत। और ये अभी आपको वीडियो में जितनी प्यारी लग रही है, रियल में तो उससे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ड्रेस के साथ जब इसको वियर किया था तो उसका तो माशाल्लाह लुक ही अलग था। आई होप कि ये आपको मेरी मेहनत, मेरी क्रिएशन पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।